वीपीएटी मशीन से निकलने वाली कागज़ की पर्चियों की सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद भी रिकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। इस बार 2024 के चुनाव में ईवीएम फोड़ेंगे। हमारे महापुरुषों ने राजा बनने का अधिकार दिलवाया है और ये हमारा राजा बनने का अधिकार हमारे वोट को ईवीएम के माध्यम से चुरा करके ये राजा बन रहे हैं। आज हम आए हुए हैं रांची में स्थित नगरा टोली सरना भवन में और आज यहाँ पर राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चा के तहत राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी क्या कर्मचारी संघ चलो गांव की ओर अभियान की बैठक चल रही थी और आज उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एच.एन. रेकवाल सर। आइए जानते हैं एच.एन. रेकवाल सर से ये जो चलो गांव की ओर अभियान क्या है, चलो गांव की ओर अभियान ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है सर? ये चलो गांव की ओर अभियान के एक तो गांव लेवल पर हम लोगों को बूथ कमेटियों का निर्माण करना है और बूथ कमेटियों का निर्माण करके संगठन का नेटवर्क गांव तक पहुंचाना है। संगठन के विचारधारा उद्देश्य के साथ गांव तक लोगों को जोड़ना है और अभी ईवीएम के माध्यम से जो हमारे वोटों की चोरी हो रही है उसका वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने बूथ पर कमेटी बना करके बूथ फोड़ने वाली कमेटी का गठन करना है, ईवीएम मशीन फोड़ने वाली कमेटी का गठन करना है कि यदि हमारा वोट का अधिकार ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हम लोगों को हमारे महापुरुषों ने राजा बनने का अधिकार दिलवाया है और ये हमारा राजा बनने का अधिकार ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ी करके चुरा करके और 3.5% ब्राह्मण राजा बन रहे हैं, जबकि संख्या हमारी ज़्यादा है, वोट हमारे ज़्यादा है। जिसके वोट ज़्यादा है, जिनकी संख्या ज़्यादा है, उनकी सरकार बनना चाहिए, लेकिन हमारे वोट को ईवीएम के माध्यम से चुरा करके ये राजा बन रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि ईवीएम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 8 अक्टूबर 2013 को, इसीलिए वीपीएटी मशीन आई कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट मान चुका है। इसीलिए 3,567 करोड़ रुपए खर्च करके वीपीएटी मशीन आई, लेकिन 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में वीपीएटी मशीन से निकलने वाली कागज़ की पर्चियों की सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद भी रिकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम इस बार 2024 के चुनाव में ईवीएम फोड़ेंगे। तो ईवीएम फोड़ने के लिए हमको बूथ लेवल तक पहुंचना है। इसलिए चलो गांव की ओर के अभियान के तहत हम लोगों को जोड़ने के लिए, ईवीएम को फोड़ने के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं और अब 2024 के चुनाव में हम ईवीएम फोड़ेंगे। सर, चलो गांव की ओर अभियान में देखा जा रहा है कि अभी समय तो बहुत कम ही बची हुई है, और क्या ये अभियान सफलतापूर्वक पूर्ण हो पाएगी? चलो गांव की ओर अभियान में हमारा पूरे ऑल इंडिया में अभियान चल रहा है और कई जगह बूथ कमेटियां बन चुकी है। प्रत्येक राज्यों में, जिलों में काम चल रहा है, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। ये तो हम नए नए लोगों को तैयार करने के लिए, क्योंकि जिन लोगों को जब तक जानकारी नहीं देंगे, उनको पता ही नहीं है कि हमारे वोटों की चोरी हो रही है, तो हमारा ये चलो गांव की ओर अभियान अभी बहुत बड़े पैमाने पर हमारे ईवीएम के विरोध में लोगों के दिमाग में बैठ चुकी है, वो जान चुके हैं और अभी गांव में जा रहे हैं हम लोग। वहाँ से रिस्पांस भी मिल रहा है कि नहीं, बिल्कुल
ईवीएम से हमारे वोटों की चोरी हो रही है और हम ईवीएम तोड़ने के लिए, क्योंकि ईवीएम तोड़ेंगे तभी जाकर के हमारे विरोध में जो षड्यंत्र चल रहे हैं, हमारे विरोध में जो कानून बन रहे हैं और हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, वो ईवीएम से हमारे वोटों की चोरी करके वो सत्ता में पहुंच करके वो लोग नए नए कानून बना रहे हैं। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, आदिवासी परेशान है, इसलिए वो सब लोग अभी हमारा बड़े पैमाने पर ये अभियान चल रहा है और इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा अब ये अभी चुनाव रहते हुए, अभी तो पहला फेज 19 को है, फिर 26 को है, फिर कई राज्यों में मई में है, तो तब तक हमारा जो कार्यकर्ता निरंतर काम कर रहा है, एक दिन में 3-3 गांव, 2-2, 3-3 गाँव में कमेटियां बना रहे हैं हम लोग, उसमें सफलता मिल रही है। हम 100% नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारा कह सकते हैं कि कम से कम लाखों बूथ पे हम कमेटियां बन चुकी है और अभी बनने की प्रोसेस चालू है। सर, ऐसा कहा जाता है कि यदि अगर ईवीएम नहीं हटाया गया तो देश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाएगी, क्या ये बात सही है? ईवीएम नहीं हटाया गया है तो क्योंकि जब तक आप राजा नहीं बनोगे, आपकी संख्या ज़्यादा है और आपके लोग अगर राजा नहीं बनेंगे तो व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन कैसे होगा? व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन वाम से भारत मुक्ति मोर्चा चला रहा है, वो समाज को तैयार कर रहा है। अभी बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं हमारे। 6 अक्टूबर 2022 को हमने आरएसएस का मुख्यालय नागपुर घेरा था। अभी 31 जनवरी 2024 को हमने जंतर मंतर पे बहुत बड़ा मोर्चा लेकर के गए थे। वो प्रत्येक राज्य में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। ये चलो गांव की ओर के तहत ईवीएम को हटाने के लिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए बड़े पैमाने पर हमारे प्रत्येक राज्य में विभिन्न लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग। इसी तरीके से मुझे भी जिम्मेदारी दी गई थी। मैं आज झारखंड रांची आया, कल मैं देवघर गया था, वहाँ हमने मीटिंग ली। वहाँ भी यही लोगों को बताया है कि हमारा विकल्प एकमात्र है कि जब तक हम गांव तक नहीं पहुँचेंगे, गांव में बूथ कमेटियां नहीं बनाएंगे, गांव तक हमारा संगठन का नेटवर्क नहीं फैलाएंगे, तब तक हम ताकतवर नहीं बन सकते हैं। तो ये हमारा सामाजिक और भौगोलिक नेटवर्किंग का बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। सर, आप राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और झारखंड के आदिवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं ईवीएम के प्रति? झारखंड के आदिवासी, यहाँ झारखंड के क्या पूरे भारत के आदिवासी अलग अलग टुकड़ों में बंटे हुए हैं। छोटे छोटे संगठन बना करके आइसोलेशन में लड़ रहे हैं। उनका कोई बेस नहीं है। वो भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं दुश्मनों से साथ सहयोग लेकर के, लेकिन केडर बेस कार्यकर्ता नहीं निर्माण कर रहे हैं। तो झारखंड के आदिवासियों से मेरा मात्र ये है कि आप जो भी संगठन बना करके चल रहे हैं, आप अपना संगठन का झंडा, डंडा, एजेंडा, उसका नाम बरकरार रखिए। हम आदिवासियों की समस्याएं राष्ट्रीय स्तर की है और सभी की एक समस्या है, तो हम सब मिलजुल करके एक संगठित शक्ति का निर्माण करें और हम ये लड़ाई लड़ें, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। फुल परिचय दीजिएगा सर। मैं HN रेकवाल, राष्ट्रीय, फुल परिचय। हाँ, मैं HN हरिनारायण रेकवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ नई दिल्ली, और वर्तमान में मैं भोपाल मध्य प्रदेश में रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।